नक्त एवं शिव चतुर्दशी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप नक्त व्रत का विधान सुनिए, जिसकी करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। किसी भी मास की शुक्ल चतुर्दशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर नक्त व्रत प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक मास में 2 अष्टमियाँ और 2 चतुर्दशियाँ होती हैं। उस दिन भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन करें और उनके ध्यान में तत्पर रहें। रात्रि के समय पृथ्वी को पात्र बनाकर उसी में भोजन करें। उपवास में उत्तम भिक्षा, भिक्षा से उत्तम अयाचित व्रत और अयाचित व्रत से भी उत्तम है नक्त भोजन, इसलिए नक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह्न में देवता, मध्याह्न में मुनिगण, अपराह्न में पितर और शाम काल में गुह्यक आदि भोजन करते हैं, इसलिए सबके बाद नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत करने वाला पुरुष नित्य स्नान, स्वल्प हविष्यान्न भोजन, सत्य भाषण, नित्य हवन और भूमि शयन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत करके अंत में घृतपूर्ण कलश के ऊपर भगवान शिव की मृत्तिका से बनी प्रतिमा स्थापित करें। कपिला गौ के पंचगव्य से प्रतिमा को स्नान कराकर फल, पुष्प, यव, क्षीर, दधी, दूर्वांकुर, तिल तथा चावल जल में छोड़कर अष्टांग अर्घ प्रदान करें। दोनों घुटनों को पृथ्वी पर रखकर पात्र को सिर तक उठाकर महादेव जी को अर्घ दें। अनंतर अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य नैवेद्य निवेदित करें। एक उत्तम सवत्स गौ और वृषभ वेद वेत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दें। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिव्य देह धारण कर उत्तम विमान में बैठकर रुद्रलोक में जाता है। वहाँ 300 कोटि वर्ष पर्यंत सुख भोग कर इस लोक में महान राजा होता है। एक बार भी जो इस विधान से नक्त व्रत कर श्री सदाशिव का पूजन करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध शिव चतुर्दशी की विधि बता रहा हूँ। यह माहेश्वर व्रत शिव चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत में मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 1 बार भोजन करें और चतुर्दशी को निराहार रहकर पार्वती सहित भगवान शंकर की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें। स्वर्ण का वृषभ बनाकर उसकी भी पूजा करें। अनंतर वह वृषभ तथा स्थापित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को प्रदान कर दें। विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ भी दें और कहें, प्रियताम देव देवोत्र सधोजात पिनाकृधक। अनंतर उत्तराभिमुख हो घृत का प्राशन कर भूमि पर शयन करें। प्रति मास की शुक्ल चतुर्दशी को यही विधान करें और मार्गशीर्ष आदि महीनों में शयन के समय प्रार्थना करें। शंकराय नमस्तुभ्यं नमस्ते करवीरक, त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यं महेश्वर मतः परम, नमस्ते तु महादेव स्थाणवे च ततः परम, नमः पशुपते नाथ नमस्ते शंभवे नमः, नमस्ते परमानंद नमः सोमार्थधारिणे, नमो भीमाय चोग्राय तवामहं शरणं गता। 12 महीनों में क्रम से गौमूत्र, गौमय, दुग्ध, दही, दूध, कुशोदक, पंचगव्य, बिल्व, यवागु, यव की कांजी, कमल तथा काले तिल का प्राशन करें और मंदार, मालती, धतूर, सिंधुवार, अशोक, मल्लिका, कुबचक, पाटल, अर्क पुष्प, कदम्ब, रक्त अथवा नीलकमल तथा कनेर, इन 12 पुष्पों से क्रमश 12 चतुर्दशियों में उमा महेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर नीले कृष्ण रंग का वृष छोड़ें और 1 गौ तथा 1 वृष सवर्ण का बना करके 8 मोतियों से युक्त उत्तम शैया पर स्थापित करें। जल, कुंभ, शाली, चावल, घृत, दक्षिणा सहित सब सामग्री वेद व्रत परायण शांत चित्त सपत्नीक ब्राह्मण को प्रदान करते। इस व्रत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक करता है, उसके माता पिता के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वयं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा दीर्घायु, ऐश्वर्य, आरोग्य, संतान एवं विद्या आदि प्राप्त करता है।
बहुत दिनों तक संसार का सुख भोगकर वह विष्णु लोक आदि में विहार करता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है।